शादीशुदा? हाँ, अरे मेरा तो बेटा भी है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आई लव यू अ लॉट प्रिंसेस, फिर भी बात नहीं करोगी? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरी जान? हेलो। हेलो एंड वेलकम होम। वैसे तुमने भी कमाल कर दिया यार, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फोन करती हो। अरे पहले बता देती तो कम से कम मैं रिसीव तो कर पाता। अगर पहले फोन कर देती तो फिर सरप्राइज कैसे रहता? हाँ वो बात भी सही है। आओ अंदर आओ ना, आओ आओ। वैसे फ्लाइट कैसी थी? Oh, flight was just perfect. अच्छा गुड, कोई मसला तो नहीं हुआ? Not at all. और ये देखो, you like it ना? हाँ हाँ I love it, पर I knew it will like it. I knew it. वैसे अगर मेरा बस चलता ना तो मैं पूरा लंदन तुम्हारे लिए ले आती। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया मैडम, वैसे आधा लंदन तो उठा लाई हैं। काम यार तुम भी ना। वैसे मेरी सबसे फेवरेट शर्ट यही है। जानती हूँ तुम्हारा फेवरेट कलर है, इसीलिए तो लेकर आई हूँ। अरे राइट 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 ये। अच्छा आप गेम बंद करो और जाके चेंज करो, हमने खाना भी तो खाना है ना। गुड बॉय। गुड बॉय। रशीद कपड़े चेंज करवाएंगे, खाना लगाए इस बार। अच्छा समझा। गुड बॉय। अच्छा टेल मी ऑनेस्टली, तुमने मुझे कितना मिस किया? मैंने एक्सक्यूज मी फॉर जस्ट 1 मिनट। हाँ तो मैं तुम्हें इतना मिस करता था कि पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। और जाहिर सी बात है अगर नींद नहीं आती थी तो सुबह काम पर नहीं जाता था। इसे तुम्हारे फोन पे बार बार किसकी कॉल आ रही है? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इट्स ओके, अगर तुम्हें कॉल रिसीव करनी है तो तुम कर सकते हो। मेरी जान मैंने कहा ना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है? हाँ तो तुम क्या कह रही थी? हाँ क्योंकि वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ वो एक्चुअली मेरा कजन है ना, असद लंदन वाला। हाँ हाँ असद wants to set up a sugar mill in Pakistan. तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम इसकी हेल्प करोगे। हनी प्लीज, यू हैव टू मेक ऑल दोस नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर हिम। मैंने कल उसे लंच पे इनवाइट किया है, तो फिर बाकी की बातें तो मुझसे खुद पूछ लेना। ठीक। थैंक यू सो मच। अच्छा बाबा जाकर चेंज तो कर लो, यू मस्ट बी टायर्ड। हाँ यस आई एम टायर्ड। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम खाना खाते हैं।
शहनाज, तुम्हें जाना होगा, वो नताशा आ गई है, एयरपोर्ट से उसी की कॉल थी। कौन है ताशा? मेरी वाइफ नताशा, और कौन। चलो शाबाश, उठो। रोकना गाड़ी। उस रिक्शे वाले को बुलाकर लाना। अस्सलाम बेबी जी, कोई काम? वालेकुम सलाम। पहचाना मुझे? जी जी नहीं। याद है मैंने आपसे कहा था एक दिन इसी आसमान के नीचे उस बड़े से बोर्ड पर मेरी तस्वीर होगी। आप? हाँ, शहजादी शहनाज गुल। कहा था ना, नाम याद रखना मेरा। आप वही हैं? मैं वही हूँ। मैम एक मिनट। ऑटोग्राफ प्लीज। जरूर। शहनाज गुल। चलो। के सर आ गए? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होता, पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। रखो बैग यहाँ पे। क्या वो सुबह सुबह क्यों उस गरीब पर गुस्सा निकाल रही हो? कितनी अजीब बात है, एक तो केके का फोन ऑफ है, ऊपर से यहाँ किसी को नहीं पता कि केके आज ऑफिस आएंगे भी या नहीं। मुश्किल लगता है। क्यों? आज वो वाकई ऑफिस नहीं आएंगे? मुझे लग रहा है कि नहीं आएंगे। उन्होंने फोन करके बताया है? नहीं, मोबाइल तो बंद है उनका रात से। ये मेरा जाती ख्याल है, क्योंकि फैमिली आई ना लंदन से। तो शूट रखने की जरूरत क्या थी? पानी दो मुझे। कूल डाउन बेबी, जल्दी करो यार। अरे भाई, मैंने तो मना भी किया था इसे कि क्या जरूरत है सबकी। सामने बैठिए, खुद पूछ लो, झूठ नहीं कह रहा। मैंने इसे कहा भी था कि केके के पास कहाँ टाइम होगा कि वो मेरी शुगर मिल के लिए वक्त निकाल सके। क्यों नताशा, ठीक कह रहा हूँ ना? Come on, Asad. Don't be so formal. Of course, KK is definitely going to help you. हाँ हाँ, फिक्र मत करो। I'll check my schedule and we'll definitely be able to work something out. Oh, really? वरना मेरा तो ख्याल था कि तुम्हें अपनी फिल्म से, बल्कि यूं कहूं कि अपनी फिल्म की हीरोइन से वक्त ही कहाँ मिलता होगा। वो क्या नाम है उस लड़की का? शहनाज। हाँ, शहनाज। वो जो तुम्हारी नई मूवी की हीरोइन है, काफी टैलेंटेड है, बहुत अच्छी लगी है वो फिल्म। मूवी देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये उसकी फर्स्ट मूवी है। लेकिन मेरा ख्याल है सारा क्रेडिट तो प्रोड्यूसर को जाता है। क्यों के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिल्म मेकिंग एक्चुअली इज टीम वर्क। इसमें डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और शहनाज ने भी काफी मेहनत की है।
अरे वाह, क्या बात है। That's it. Natasha, your husband is genius. I know. Excuse me. Hello. केके कहाँ हैं आप? ऑफिस क्यों नहीं आए? I'm sorry, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ, तो बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात मेरी सुन। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो, यार सैलेड तो पास करो। थैंक। टोनी, तुमने केके की वाइफ को देखा है? मिसेस नताशा काम यार? हाँ देखा था एक बार डिनर में। शी सच ए एलिगेंट लेडी। बहुत खूबसूरत है क्या? आई डोंट नो, सबका खूबसूरती का स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होता है। जैसा मेरा पैमाना तुमसे अलग और तुम्हारा केके से। सो डार्लिंग, खूबसूरती के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। फिर भी कुछ तो बताओ ना, वो दिखने में कैसी है? सफेद हाथी की तरह। हाँ, सफेद हाथी? यू डोंट नो अबाउट व्हाइट एलिफेंट? सफेद हाथी बहुत नायाब होता है और उसे संभालना उतना ही मुश्किल। सो दैट शी इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू कीप, जस्ट लाइक अ व्हाइट एलिफेंट। तुम यहां से ये बाल ठीक करो, ये जो है ना ये एरिया। हरगिज़ नहीं, केके के बगैर मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जाऊंगी। शहनाज की छोड़ो। प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं कैसे समझाऊं आपको कि प्रोडक्शन की सारी तैयारियां हो गई हैं, बाकी एक्टर्स की डेट भी लॉक है। हमें कुछ भी करके इसी महीने में मूवी का स्पेल खत्म करना है। मुझे सब मालूम है। मुझसे काम करवाना है तो केके को मेरे साथ चलना होगा। समझ जाए ना प्लीज। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बाकी एक्टर्स और क्रू के साथ जाएं। केके सर आपको 2 दिन में ज्वाइन करेंगे, वादा मेरा आपसे। अच्छा, और अगर वो वहां ना है तो आपकी जूती मेरा सर, जो दिल चाहे सजा दे दीजिएगा। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात? हो सकता है ये सब कुछ मुझे भेजने के लिए कह रहे हो। मैं खुद वहां चली जाऊं, उसके बाद वो ना आए। कैसे नहीं आएंगे? उन्होंने खुद कहा मुझे फोन पर। उन्होंने तुम्हें फोन करके बताया? जी। वो मुझे भी तो डायरेक्ट कॉल कर सकते थे। कुछ भी हो जाए अपने बॉस को जाकर बता देना। कुछ भी हो जाए, अब मैं उनके बगैर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी का मतलब नहीं जाऊंगी। शहनाज जी बात तो सुने मेरी। शहनाज जी प्लीज। मैडम का पर्स दिया हो, जाओ। अबे जा रहा जल्दी। पैकअप करो यार। दिस इज नॉट फेयर केके। हमने साथ जाने का प्रोग्राम बनाया था। मैं अकेले वहां नहीं जाऊंगी। बस कह दिया तो कह दिया। और अपने उस असिस्टेंट को भी समझा दीजिएगा। शहनाज जी क्या कह के मेरा दिमाग ना खाए वो। प्लीज माय डार्लिंग, माय प्रिंसेस, बात मान लो ना। हरगिज़ नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। कह दिया तो बस कह दिया। प्लीज। नो। मेरी बात नहीं मानोगी? मैं अकेले आउट ऑफ स्टेशन जाके क्या करूंगी? क्या करोगी? क्या मतलब? शूटिंग करोगी, जगह घूमोगी? आपके बगैर। शहनाज, माय डार्लिंग, प्लीज समझने की कोशिश करो। बस 2 ही दिन की तो बात है और फिर मैं आ रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके बगैर मैं सिर्फ काम करूंगी, घूमूंगी आपके साथ। ठीक है, आई प्रॉमिस यू, जब मैं आऊंगा तो पूरा हिल स्टेशन घुमाऊंगा। डील? थैंक यू। फिर ठीक है। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं आऊंगा ना सिर्फ तुम्हें घुमाऊंगा पर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा भी लाऊंगा। अच्छा तो वो कपड़े आए कि नहीं आए? सर कल तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। उनसे को जल्दी आएगा, खाने वाले होंगे। जी सर। जैसे मेरी बेटी भी आ गई है।
बाबा आपने कैसे जाना? तेरी खुशबू जो है ना वो दुकान में पहले आ जाती है। बाबा दुकान में क्या वो डिजाइनर आउटलेट बस शहनाज तू खुश तो है? हाँ बाबा आपने ऐसे क्यों कहा? पता नहीं क्यों बेटा, तेरी हंसी में ना मुझे तेराई सुनाई देती है। नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। शहनाज तू सच बोल रही है ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ बाबा, मैं बस निकल रही थी, सोचा आपको बाइक लेके जाऊँ। इतना शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? बाबा अचानक नहीं बना है, काफी दिनों से था, लेकिन कंफर्म कल रात हुआ। मैं जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा तू भी अपना ख्याल रखना है? जरूर करूँगी। और मुझे फोन कर देना चाहते ही। जरूर करूँगी, वरना मैं परेशान रहूंगा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भूलना नहीं है फोन करना है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरा नाम लो, घटिया नीच लड़की। घटिया तुम हो, और याद रखना एक दिन तुम्हारे इसी आउटलेट के आगे मेरे बाबा का आउटलेट है, और तुमसे बहुत अच्छा हो। अगर एक दर्जी की बेटी स्टार बन सकती है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। नेकात, नेकात, यस मैडम। गो एंड फेच मी ग्लास ऑफ वाटर क्विकली। आइए शहनाज जी। ना रूम कैसा लगा आपको? ना अच्छा है। अब आप रेस्ट करें, कल सुबह 10 बजे का कॉल टाइम है। 2 दिन हम इसी प्रेमिसेस में शूट करेंगे। और केके कब आएंगे? वो भी आ जाएंगे, एक बार काम शुरू हो जाए केके सर भी आ जाएंगे। आप फिक्र क्यों करती हैं? अपना वादा याद है ना? जी मैं कैसे भूल सकता हूँ शहनाज जी। आप टेंशन ना लेना, अपनी शूट की तैयारी करें। बस 2 दिन बाद अगर केके ना आए ना तो शूट नहीं होगी, बता देना अपने डायरेक्टर को। हेलो, यस, कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी प्लीज? थैंक यू। सारे अरेंजमेंट हो गए, डायरेक्टर से भी बात हो गई सर। जी सर, हर चीज लाइन अप है। गुड गुड, एक्सीलेंट। और शहनाज कैसी है? उनका तो ना ही पूछें सर, जब आप सामने नहीं होते ना उनका सारा नजरा मुझ पे गिरता है। साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर केके 2 दिन में नहीं आया तो काम रोक दूंगी। यानी कि गुस्से में है? नहीं, बाहर तो नहीं लगता, लेकिन जब से आई है तो पूछ रही केके कब आएंगे, केके कब आएंगे। ठीक है बख्शी, उसे संभालने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके मैं आता हूँ। राइट सर। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहते हुए बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन क्या करूं। मैं चाहती हूँ हीना के फर्ज से मैं जल्द से जल्द सुपरदोश हो जाऊं। आप देखें ना भाभी, उसकी तालीम भी मुकम्मल हो गई है।
ताहिरा, मैं तो खुद आजकल इसी किस्म की सोचों में घिरी हुई हूँ। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम ये फरीज़ा अदा कर दें। तो माशाल्लाह मिनहाज भी बरसरे रोजगार है और कोई ऐसी खास वजह भी नहीं है कि हम इस मामले को तूल दें। ठीक है, मैं करती हूँ तुम्हारे भाई से बात इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। अल्लाह आपको और भाई को बहुत खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। चार दिन होने को आए हैं और केके का कुछ पता ही नहीं है। आखिर कब आएंगे वो? शनाजी बस एक आध दिन और। हरगिज। एक तो उन्होंने फोन बंद किया हुआ है, ऊपर से ना मेरी कॉल रिसीव करते हैं ना खुद कॉल करते हैं मुझे। बता दो अपने बॉस को, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। खुदा के लिए शहनाज जी ऐसा ना कहें, सारा क्रू आया हुआ है। केके सर बिजी हैं। अगर इतना ही बिजी थे तो मुझसे वादा करने की जरूरत क्या थी? बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। शहनाजी प्लीज खुदा के लिए ना जाए। बख्शी, मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा बस एक दिन और प्लीज, शूटिंग ना रुकवाएं, केके सर का बहुत लॉस हो जाएगा प्लीज। जाओ यहाँ से। थैंक यू, थैंक यू। क्यों? एक्शन। देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ रही हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझसे दूर सना के करीब रहना चाहती हो, मेरा दिल दुखा के तुम सना के साथ खुश रहोगे। तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते। लेकिन क्या? मैं जानती हूँ तुम क्या कहना। इसको क्या हो गया? काट। क्या हो गया इसको? क्या हो रहा है ये? आ गए आप? कितने दिन लगाए आपने आने में? और फोन तो किया होता ना आने से पहले। शहनाज, बाद में एक बात करेंगे, जाके अपना सीन तो खत्म करो। काम होता रहेगा, अभी आप चले, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शहनाज प्लीज, देखो मैंने कहा ना इत्मीनान से बात करेंगे, पहले सीन तो खत्म कर लो, सब इंतजार कर रहे हैं। नो प्लीज, देखो सब देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है यार। ये प्रोड्यूसर भी बहुत गलत टाइम पर आ जाता है। अच्छा ठीक है, आप लेकिन यहीं खड़े रहेंगे। अरे बाबा मैं तो यही हूँ। शाबाश, गो। आ रही हूँ। दोबारा करेंगे। रोल, एक्शन। लेकिन क्या? मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम जानते हो, मैंने जिंदगी में वो सब कुछ नहीं पाया जो मैं पाना चाहती हूँ, बल्कि सब कुछ खोकर मैंने वो पाया जो तुम्हें चाहिए था।
तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में तुम कभी थक जाओ, तुम्हें मोहब्बत में आगे कोई रोशनी दिखाई ना दे, तो मेरे पास रहिएगा। मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। Good shot, good shot. चले चलो जी। मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। ऐसा क्यों लगा? 2 दिन का कहा था आपने, पूरे 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं। अगर एक दिन भी आप लेट होते ना तो मैं समझती आप मुझे भूल गए, फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करती। इधर देखो। क्या वाकई लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूं? तो फिर मैंने इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए आपको, किसी का रिप्लाई नहीं आया। अरे भाई बताया तो था कि मैं बिजी हूं। तो क्या मैं बिजी नहीं थी? एक लम्हा भी दिल से आपका ख्याल नहीं जाता। मैंने ऐसे कब कहा? आपका मतलब तो यही था ना शनाज? अच्छा ना, कितने दिन चलेगी आपकी मसरूफियत? आपको पता है ना, अगर आप मेरी आंखों के सामने नहीं होते तो मुझसे काम नहीं होता। शनाज देखो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं जितनी एक औरत की जाती है, इसलिए प्लीज मेरी किसी भी बात को गलत रंग से मत देखना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमारे रूहानी रिश्ते को लोग नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर यही है कि ये रिश्ता ना ही आए लोगों के सामने। देखो शहनाज, मेरी बात अलग है, मैं एक मर्द हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में अगर कोई भी कुछ गलत कहेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हारे हस्बैंड ने कोई जवाब दिया? किस बारे में? आई एम टॉकिंग अबाउट माय शुगर मिल। उस दिन लंच से मेरे जाने के बाद उसने कुछ बात की तुमसे? Not really. And to be very honest, असद, मेरी केके से तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हुई। Of course. तुम क्यों करोगी मेरे बारे में बात? आखिर काम भी तो मेरा ही है ना, और तुम क्यों कंसर्न शो करने लगी? Oh please, असद. If I wasn't concerned, then why would I have asked you to come over for that lunch meeting? और तुम जानते हो कि केके इज अ बिजी मैन। मेरे कहने पे उसने तुम्हारी हेल्प करने के लिए एग्री किया था, और इस वक्त भी वो किसी शूटिंग के सिलसिले में हिल स्टेशन गया हुआ है। तुम क्यों नहीं गई? मैं वहां जाके क्या करूंगी? एंड यू नो, मुझे ये हिल स्टेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर कोई शॉपिंग करने की जगह होती है अब्रॉड तो मैं चली जाती। वैसे भी वो कौन सा वहां तुम्हें मिस कर रहा होगा? ओह कम ऑन, यू कैन से दिस। तुम्हें गलत क्या है? केके कौन सा वहां अकेले गया होगा? जब खूबसूरत हीरोइंस आस पास होंगी तो घर को कौन बेवकूफ याद रखता है? एक बात सच बताना, केके के आगे पीछे इतनी लड़कियां रहती हैं, तुम्हें इनसिक्योर फील नहीं होता? तुम एक बात भूल रहे हो सर। यू आर टॉकिंग टू मिसेस नताशा कामयार खान। फिल्मों में काम करने वाली सस्ती हीरोइन नहीं हूं मैं। भला मैं क्यों इन हीरोइन से इनसिक्योर होंगी? कभी भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहना नताशा कामयार खान। वो आजकल नई लड़की है ना, शहरनाज, उसके साथ तुम्हारे शौहर के चर्चे बड़े आम हो रहे हैं, बल्कि पूरे मीडिया में आजकल गॉसिप्स का
हॉट टॉपिक भी है ये। क्या फर्क पड़ता है? हीरोइंस तो वैसे भी हर दौर में प्रोड्यूसर के लिए दिल लगी का सामान बनी ही रहती है। एक खिलौना और सही। लेकिन यहाँ मामला दिल लगी से कुछ ज्यादा लगता है। जरा ख्याल रखना कहीं ये दिल लगी दिल की लगी ना बन जाए। ओह प्लीज डोंट टॉक रबिश। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं केके की खानदानी बीवी हूँ, इसकी आधी प्रॉपर्टी की मालिक। ये पोजीशन मेरी है, थी और हमेशा रहेगी। और ये शहरनाज जैसी 10 भी आ जाए ना, तब भी मेरी जगह नहीं ले सकती। रिमेंबर दैट। जब दिल पर बनी हो तो पैसे को कौन देखता है? और तुम शायद इन फिल्मी हीरोइंस को जानती नहीं। मर्दों को किस तरह काबू करना है ये खूब अच्छी तरह जानती। ये औरतें जादूगरनियां होती और मर्द ही क्या, ये तो चांद पर भी कमान डालना जानती हैं। रात होते ही चांद चढ़ने के साथ साथ इनके हुस्न का जादू भी सर चढ़कर बोलता है। पता नहीं क्या जादू कर दिया आपने मुझ पर। आपके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। पता है इन 7 दिनों मैंने आपको कितना मिस किया। दिल करता था मेरे पर लग जाए और मैं सीधा उड़ के आपके पास आ जाऊं। अच्छा, तो फिर मना किसने किया? वो बख्शी हर वक्त कहता रहता था, मैडम शूट कैंसिल ना करें वरना सर का बहुत नुकसान हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। हाँ नताशा कहो। हाँ कामयार, कैसे हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। घर पर तो सब कुछ ठीक है ना? Yes, everything is all right. I just called you to say I'm really missing you. हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा वो कामयार, असद घर पे आया हुआ है। वो मुझसे पूछ रहा है कि उसके काम का क्या हुआ। कुछ बात बनी? हाँ वो शहनाज, अरे तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? आओ अंदर चलो। आपको क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आप तो कल जा रहे हैं। माय प्रिंसेस, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। अरे मेरा जाना जरूरी है। अगर जाना इतना ही जरूरी था तो आए क्यों? बिला वजह एक दिन आकर मुझ पर एहसान करने की क्या जरूरत थी? कम ऑन प्रिंसेस, स्टॉप इट। तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हो। अरे भाई काम है इसलिए जा रहा हूँ। आपका काम है और मेरा काम नहीं है ना। मुझसे ठीक तरह से बात करते हैं ना मेरा फोन उठाते हैं। कम ऑन शहनाज, और फिर मेरी फैमिली भी तो आई है। आपकी फैमिली और मैं कुछ नहीं लगती आपकी? माय प्रिंसेस, यू नो दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। प्लीज शहनाज, आज जिद मत करो। कम ऑन प्रिंसेस, अंदर चलो। कम ऑन प्रिंसेस, प्लीज अंदर चलो प्लीज।
हाँ देखो अंदर प्लीज लोगों के सामने थोड़ा सा मोहतात रहना। आजा, गुड गर्ल। सर मुश्किल से 3-4 दिन का काम बाकी है, फिर ये लोकेशन हम पैकअप कर लेंगे। गुड वर्क पक्षी, गुड वर्क। वैसे कल सुबह मैं वापस लौट रहा हूँ, जाने से पहले एक बार शेड्यूल चेक करना चाहता था। सर वो शहनाज जी का मूड तो ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद हमें कल की शूट कैंसिल करनी पड़े। नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। सर वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। सर पिछले 12 साल से मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूं। कई हीरोइनें आई और गईं, लेकिन आज आपको जो शहनाज जी के लिए करते देखा, उसके बाद मेरी याददाश्त मेरे दिमाग का साथ नहीं दे रही। तुम जो पूछना चाहते हो साफ साफ पूछो ना। कैसे कहूं सर, यूं लगता है मुंह में अल्फाज ही खत्म हो गए। मैंने कामयार खान का ये रूप कभी नहीं देखा, जिसके आगे सारी इंडस्ट्री झुकती हो। उसे आज पहली बार किसी लड़की के सामने हाथ जोड़ते देख